Respected viewers, dear students, followers and subscribers, you are welcome to English Language Center. जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले लेसन में हमने फ्यूचर परफेक्ट को मुकम्मल किया ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। तो आज स्ट्रक्चर की बुनियाद पर ही हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस को हम आज पढ़ेंगे और ये बहुत ही अहम है। बोला भी जाता है, अक्सर इसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यहां पर लड़कों के लिए मुश्किल होता है क्योंकि इसमें एक लंबा सेंटेंस बनाना पड़ता है कि कैसे इसको बनाया जाए। तो मैं पहले ही कह चुका हूं कि कोई भी सेंटेंस फ्रॉम उर्दू इनटू इंग्लिश और फ्रॉम इंग्लिश इनटू उर्दू और फ्रॉम इंग्लिश इनटू इंग्लिश, it is very easy to form the sentence, utilize the sentence on the basis of structure. ये आज हमारा लास्ट लेसन है इस ट्रांजिटिव वर्ब्स का, क्योंकि मैंने पहले ही एक्सप्लेन किया है कि we have to have hold over the 6 kinds of verbs, जिनमें पहले 3 जो है वो है हमारा ट्रांजिटिव, intransitive and auxiliary. Then we go to the next, that is the infinite, gerund and participle. So the total language revolves over the 6 kinds of sentence. अगर किसी को भी इन 6 अक़साम पर ये जो 6 kinds हैं इस वर्ब के होल्ड होगा, then it is very easy for him to speak English, to understand English, to write down, to jot down, to put down on the notebook whatsoever he wants to write down. So there is no difficulty for anybody, for anyone who is eagerous, who is zealous, who wants to learn. बहुत ही अहम है कि शौक, आपके अंदर कितना शौक है। अब सिर्फ शौक की बात ही नहीं है, बल्कि इट इज द नीड ऑफ द टाइम, ये वक्त की जरूरत है। We have been suffered a lot due to COVID-19. It has affected on the academic side particularly. So इसको, इस गैप को पूरा करने के लिए we are bound to learn much more, so that we may make our future bright. We'll bring the credit of the area, we'll bring the credit of the parents. इसके लिए आप ये बात सोच ले, एंटरटेनमेंट का जहां तक ताल्लुक है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स आर वेस्टिंग देयर टाइम ऑन एंटरटेनमेंट. आई हैवंट एनी ऑब्जेक्शन ओवर इट, बट द मेन थिंग इज दैट इज योर फ्यूचर, दैट इज आवर फ्यूचर. If our future is bright, then we can sometime enjoy, we can go through those videos by which we can get the pleasure. We may entertain ourselves as our colleagues, but maximum time we should focus on the education. That will make our future. If your future is dark, then you have to repent a lot. So for that very purpose, I want to share my experience with you. Continuously I have been delivering the lecture over the language, so I try to my best. Whatever I have learned, what are my experiences, I want to share with you. I want to share with anybody. मैं अपने जो कुछ मुझे मिला है इसमें, मैं खुलूस के साथ, सीरियसली मैं आपसे कह रहा हूं, आप यकीन मानिए या न मानिए। आप देखेंगे कि मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि शेयर कर लो, इसको सब्सक्राइब कर लो, नहीं। इट्स अ फ्री चैनल टू एवरीबॉडी
एवरीबॉडी हैव एक्सेस। बहुत से लड़के मुझे फोन करते हैं, भाई इसमें कितना देना पड़ेगा, क्या करना, कुछ नहीं, ओनली यू हैव टू वॉच। जहां तक शेयर का ताल्लुक है, जैसे मैं आपके साथ अपनी एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं, अगर आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करेंगे तो बहुत अच्छा है, दे विल गेट द बेनिफिट। एवरीवन मस्ट गेट द बेनिफिट ऑफ इट। इट इज वन ऑफ द इजीएस्ट वे टू लर्न द लैंग्वेज, वन ऑफ द इजीएस्ट वे। नथिंग वी हैव टू डू। आप देखेंगे, अगर आप प्ले लिस्ट में जाएंगे, जहां से मैंने वर्ब का शुरू किया, तो वहां से लेकर यहां तक ये जो आज जो ट्रांजिटिव वर्ब का इख्तिताम होने जा रहा है, ट्रांजिटिव वर्ब को हमने अच्छी तरह, अब देखो भाई, हर एक सेंटेंस को यू कैन टेक इट एंड यू कैन यूटिलाइज द स्ट्रक्चर एंड यू कैन गेट द रिजल्ट, पॉजिटिव रिजल्ट। बहुत ही आसान तरीका है, कोई मुश्किल काम नहीं है। हमें सिर्फ 4-5 चीजों को हर सेंटेंस में सीखना है कि भाई इसके अंदर काम करने वाला कौन है, क्योंकि ये तो ट्रांसलेशन के बेस पर है। जहां तक ग्रामर का ताल्लुक है, मैंने कहा ग्रामर के लिहाज से सिर्फ एक सेंटेंस में 2 हिस्से किए जाते हैं। पहला है सब्जेक्ट, देन इट इज प्रेडिकेट, और यहां पर इसको हम दूसरी लाइन से लेते हैं ट्रांसलेशन के लिहाज से। यहां सबसे पहले सब्जेक्ट फाइल को कहते हैं, जिसको हम अंग्रेजी में कहेंगे डूअर ऑफ द एक्शन, यानी जो काम करने वाला हो, सबसे पहले उसको लाया जाता है। हर स्ट्रक्चर के अंदर आपने देखा है, यहां पर एस होता है, दैट इज द एक्चुअली सब्जेक्ट। जो हमारा सब्जेक्ट होता है, सबसे पहले उसको इस्तेमाल किया जाता है, देन इट इज फॉलोड बाय अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर। यहां पर है शैल ओब्लिक विल, और किसी जगह इज ओब्लिक एम ओब्लिक और प्लस वर्ब इंग फॉर्म, कहीं कहीं हैव ओब्लिक हैज प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, कहीं कहीं यहां पर होता है वाज ओब्लिक वा प्लस वर्ब इंग फॉर्म। तो इस तरीके से हर स्ट्रक्चर में इसको अच्छी तरह एक्सप्लेन किया गया है। हर लेसन में मैंने इसको अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है। सबसे पहले हमें डूअर ऑफ द एक्शन को लाना है, फिर इन 2 ऑक्सिलरी में से अकॉर्डिंगली एक ऑक्सिलरी लानी है, देन इट इज फॉलोड बाय हैव, देन इट इज फॉलोड बाय बीन, देन वर्ब इन फॉर्म। फिर हम यहां पर अटक जाते हैं। ये पैड का मतलब क्या है? पैड से प्रीपोजिशन, आर्टिकल एंड डिटरमाइनर। आर्टिकल कभी कभी यहां पर एडजेक्टिव भी होता है और कभी कभी आर्टिकल होता है, और कहीं पर हम डिटरमाइनर्स का भी इस्तेमाल करते हैं। देन इट इज फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट। इन तीनों को मैंने पहले ही एक्सप्लेन किया है, पिछले लेक्चर्स जितने भी मैंने दिए हैं, जहां से मैंने शुरू किया है, वहां इन चीजों को डिफाइन किया गया है। आर्टिकल कहां पर इस्तेमाल किया जाता है, किस के साथ, किस ऑब्जेक्ट के साथ, यानी किस नाउन के साथ इसका इस्तेमाल किया जाता है, और डिटरमाइनर कहां पर इस्तेमाल किया जाता है। ऑल दीज थिंग्स हैव बीन डन ऑलरेडी। सो यहां पर मैं हिंट दे रहा हूं, P से प्रपोजिशन, A से आर्टिकल ओब्लिक एडजेक्टिव, देन D से डिटरमाइनर। इन तीनों का इस्तेमाल, या इन तीनों में से 2 या 1 का इस्तेमाल किया जाता है बिफोर द ऑब्जेक्ट। देन वी हैव द सिंस ओब्लिक फॉर प्लस टाइम। क्योंकि टाइम लाने से पहले हमें ये देखना है कि जब हम टाइम का इस्तेमाल करते हैं, whether that is the point of time, that is the period of time. If it is point of time, then we have to utilize since. If it is period of time, then we have to utilize for. So अगर मैं ये कहूंगा कि मैं 1 घंटे से लेक्चर दे रहा हूं, तो सीधी सी बात है कि I am the doer of the action, so I have to utilize I. Then it is followed by will have been delivering the lecture for 1 hour. तो बहुत आसान सा है। अगर मैं ये कहूंगा कि भाई वो गाड़ी 1 घंटे से चला रहा है, ही चला रहा होगा, he will have been driving the car for 1 hour. अगर मैं ये कहूंगा कि मेरी माँ 1 घंटे से खाना तैयार कर रही होगी, तो सीधे से मैं बताऊंगा my mother, क्योंकि वही इसका जो वो डोअर ऑफ द एक्शन है, हम सबसे पहले उसको लाएंगे। My mother will have been cooking food for 1 hour. तो इस तरीके से हमारा अफर्मेटिव क्लियर हो जाता है, और फिर इंटरोगेटिव के लिए इन 2 ऑक्सिलरीज को बाहर निकाला जाता है। देन इट इज फॉलोड बाय सब्जेक्ट। Will you have been teaching the students
for 2 hours or since morning. और ये मैं कहूंगा कि मैं इस स्कूल में पिछले 10 साल से पढ़ा रहा हूं. I will have been teaching in this school for last 10 years. For last 10 years. That is the period of time. That is why for has been utilized. Then we go to the next negative. मैं कभी कह सकता हूं I shouldn't have been, or he won't have been waiting for me for 2 hours. इस तरीके से हमारा होता है इंटरोगेटिव नेगेटिव. Won't he have been playing the game for 2 hours? क्या वो 1 घंटे से खेल नहीं खेलता रहा होगा? क्या वो 1 घंटे से इंतजार नहीं करता रहा होगा? अगर ऐसा कभी हमारे पास जुमला होगा तो हम इनको इस स्ट्रक्चर पर ला सकते हैं और हम अच्छी तरीके से इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं. तो इस तरीके से हमारा जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, अगर इसका इस्तेमाल कम ही हो जाता है लेकिन फिर भी कभी कभी इसका भी इस्तेमाल किया जाता है. तो स्ट्रक्चर के माध्यम से, इस स्ट्रक्चर की सहूलियत से आप हजारों सेंटेंस बना सकते हैं. और इस तरीके से जो ट्रांजिटिव वर्ब है आज इसका इख्तिताम हो रहा है. दैट इज नाउ क्लियर फ्यूचर परफेक्ट continuous, and then we have to go to the next, that is our intransitive verb. Then we go to the auxiliary, then we go to the finite, then gerund, and then it is participle. So let us have a good luck to you. Okay, best of luck. Work hard and make your future bright. Don't waste your precious time. It is precious time. It is golden opportunity for you. We have been suffered by due to the COVID-19. So fulfill the gap by learning the language, so that all the books, as you know, all the books, whether that deals with science, that deals with the arts, history, that is in English, physics, that is in English, biology, that is in English. So all the books you have to face English. If your English is solid, then you may make your future well for your family, for yourself, for the society. Okay, have a good luck to you.